गांधी वेलकम वेलकम वेलकम। जी हाँ, आखिरकार उन लोगों के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई जो लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि यूपी की 2 सीटें रायबरेली और अमेठी, इन दोनों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार कब घोषित करेगी। इस सवाल का जवाब मिल चुका है। रायबरेली में क्या होगा, अमेठी में क्या होगा, ये आपके सामने है। राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह और स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का मुकाबला इन दोनों सीटों पर होने जा रहा है। ये हो गया है तय। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट का सस्पेंस आज खत्म कर दिया। दोनों ही जगह नामांकन का आज आखिरी दिन है। नामांकन से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं अमेठी से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को दिया गया है टिकट। अब रायबरेली से राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह के साथ होगा। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी की टक्कर केएल शर्मा के साथ होगी। और उसी के तहत टीवी9 भारतवर्ष आपको ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर के तहत ये जानना बहुत जरूरी था समीर कि किस तरीके से और किस आधार पर ये फैसले लिए गए हैं। इसलिए सबसे पहले समझाते हैं कि राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना है। राहुल रायबरेली क्यों गए, अंदर की खबर अब टीवी9 भारतवर्ष आपको बताएगा और इसकी कई वजह अब आपके सामने रखेंगे। जहां वजह नंबर 1 है इंदिरा और सोनिया की विरासत की जिम्मेदारी, वजह नंबर 2 है सोनिया गांधी के कहने पर मैदान में उतरे हैं, वजह नंबर 3 है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भारी दबाव था, और वजह नंबर 4 है रायबरेली को छोड़ने से गलत संदेश जाता। समीर, यही सबसे बड़ी वजह इस वक्त लिए गए फैसले की बताई जा रही है। जी हाँ, और यकीन जानिए अंदर की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उस पर बीजेपी का हमलावर होना तय माना जा रहा था और ऐसा ही होता हम देख भी रहे हैं। अमेठी से उम्मीदवार बनने पर बोले केएल शर्मा क्या कह रहे हैं देखिए। राहुल गांधी मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। आज प्रियंका गांधी से मैं मुलाकात करूंगा। केएल शर्मा जो कि पुराने कांग्रेसी हैं, आपको याद होगा 83 में 1983 में जब राजीव गांधी अमेठी गए थे तो केएल शर्मा को साथ लेकर गए थे और तब से लेकर अब तक वो कांग्रेस से जुड़े रहे। कांग्रेस और गांधी परिवार के वफादारों में उनकी गिनती होती है और अब उन्हें पार्टी ने दिया है टिकट। सुनिए जरा। खड़गे जी का, सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो उनकी पारिवारिक सीट है उसकी जिम्मेवारी मेरे को दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ मेहनत करूँ, क्योंकि मैं यहाँ 40 साल से इस क्षेत्र की सेवा कर रहा हूँ। 1983 में यहाँ आया था एज ए यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं राजीव जी के साथ अपना कैरियर शुरू किया था 1983 में। राजीव जी मेरे को लेके आए थे यहाँ पे, तो उसके बाद फिर ऐसे हालात बनते गए कि मैं यहीं का यहीं रह गया। तो हमने सोनिया जी के सारे इलेक्शन लड़ाए, राजीव जी का सिर्फ 81 का छोड़ दो, उसके बाद के सारे इलेक्शन लड़ाए। ऐसा नहीं, राहुल जी रन छोड़ने वाले नहीं हैं और वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दावेदारी को लेकर इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये जरा सुनते हैं। आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, कर्नाटक की जनता को फिर न्याय नहीं मिलता, एनआईए उन आतंकवादियों को ममता के गढ़ से गिरफ्तार करती जहां पर ममता बनर्जी के राज्य में उनको पनाह मिलती है। विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, न्याय फिर एक बार नहीं मिलता। ये है कांग्रेस का कर्नाटक का नाटक। आज आप कांगड़ा में हैं और वहाँ पर जिन पर वो आरोप जड़ते हैं उनको अपनी सरकार के चलते, जहाँ कानून व्यवस्था राज्य की सरकार का विषय है। मान लीजिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से
2 महिलाओं की, बेटियों की हत्या हुई से हुई, किसी की दूसरे और हथियार से समीर, ये बहुत लाजमी भी है, जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो जाहिर सी बात है हर मुद्दे पर मीडिया सवाल करती है, लेकिन अब रायबरेली और अमेठी को देखते हुए फैसले पर उनकी तरफ से क्या कहा गया ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस बीच आज जो बड़ी खबर आई है उस पर अब हम चर्चा की भी शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि इस वक्त TV9 रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें रायबरेली से ज्वाइन कर रहे हैं। रायबरेली में कुमार विक्रांत की मौजूदगी है इंदिरा कार्यालय में, और वहां पर उनकी मौजूदगी के जरिए भी किस तरीके से एक बड़ा संदेश वहां कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच जाता रहा है, इस पर कुमार विक्रांत से सवाल करेंगे। वहीं हम सीधा फुर्सतगंज भी रुक करेंगे। फुर्सतगंज एयरपोर्ट से ही हमारे सहयोगी पंकज झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो अमेठी और रायबरेली की इस हलचल के बीच आज नामांकन का जो दिन है उसके तहत ही ग्राउंड पर मौजूद TV9 संवाददाताओं से समीर हम करेंगे बातचीत। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। जयशंकर गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। और थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं रायबरेली। कुमार विक्रांत वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रायबरेली में जबरदस्त हलचल आपके पीछे कुमार नजर आ रही है, क्या तैयारी है? और देखिए, बीजेपी ने अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं दोनों ही सीटों को लेकर, रायबरेली और अमेठी। ये देखिए, इस वक्त मैं इंदिरा कार्यालय में मौजूद हूँ। ये कोई कार्यालय नहीं है, लेकिन ये गया प्रसाद शुक्ल जी का आवास है, जिनको इंदिरा गांधी बहुत मानती थी, गुरु मानती थी। और इसको केंद्रीय कार्यालय कहा जाता था उस वक्त में। जब इंदिरा गांधी नामांकन दाखिल करने जाती थी तो यहीं पर आकर के हवन पूजन करती थी। और उसके बाद से सोनिया गांधी जब यहाँ आई तो गया प्रसाद शुक्ल के बेटे जगदीश प्रसाद शुक्ल वो हवन पूजन कराते थे। और इस बार जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे, जगदीश प्रसाद शुक्ल का देहांत हो चुका है, उनके बेटे राम शुक्ल हवन पूजन यहीं अंदर कराएंगे। और उसके बाद गणेश जी का अंदर छोटा सा मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ करके राहुल गांधी जाएंगे नामांकन दाखिल करने। लेकिन इसको कहते हैं अब इंदिरा कार्यालय।